Good morning students. Today we are going to discuss about shadows. Students, आज हम लोग shadows की बात करेंगे. इससे पहले students हमने देखा कि what is light, what are sources of light, लाइट में ट्रांसमिशन कैसे होता है या उसके बेस पे हम कितना कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है उसके बेस पे हमने देखा कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस एंड ओपेक सब्सटेंसेस. उसके बाद से स्टूडेंट्स हमने एक्टिविटी की जिसमें हमने देखा कि लाइट प्रोपगेट इन स्ट्रेट लाइन. फिर हमने रे ऑफ लाइट की बात की, दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग विच द लाइट ट्रेवल. रे ऑफ लाइट क्या है? वो स्ट्रेट लाइन है जिसके अलॉन्ग लाइट ट्रेवल करती है. फिर हमने देखा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट के बारे में. स्टूडेंट्स, अब हम लोग शैडोज़ के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में बात करते हुए हम देखेंगे कि हम दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे अम्ब्रा और नम्ब्रा का कॉन्सेप्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज़ शैडो. देखते हैं शैडो क्या है. अगर आपको डिफ़ाइन करना है शैडो को स्टूडेंट्स, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कंडीशंस कि अगर आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे हैं तो शैडो क्या होती है, डिफ़र करती रहती है. ओके, जैसे आप नून में देखेंगे तो शैडो आपको अपनी शैडो थोड़ी डिफर दिखेगी. अगर आप इवनिंग में देखेंगे तो शैडो थोड़ी डिफरेंट दिखेगी. तो ये सारे केसेस हम आज स्टडी करेंगे कि कैसे शैडो का फॉर्मेशन होता है. और इसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ शैडो. ओके, सो स्टूडेंट्स, कभी भी हमें अगर शैडो को डिफ़ाइन करना है, ठीक है, तो हम इसको रे के कॉन्सेप्ट से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि व्हेन लाइट रे आर स्टॉप्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट. अगर लाइट रेज जो आ रही हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा स्टॉप कर दी जाती हैं तो क्या होगा, एक डार्क पोर्शन प्रोड्यूस होता है दूसरे साइड पे. ओके, जो कि सोर्स के अपोजिट है, विच इज़ कॉल्ड द शैडो. उसी को हम क्या कहते हैं, शैडो. एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, सपोज करिए ये कोई सोर्स है जहाँ से रे आ रही है, ठीक है, लाइट सोर्स की रे है, ठीक है. हम ये कह सकते हैं यहाँ से लाइट सोर्स आ रही है और हमने यहाँ पे ऑब्स्टेकल रख दिया, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स. अब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. इसकी वजह से क्या होगा कि ये हमने जो लाइट सोर्स माना था इसके जस्ट अपोजिट, मतलब इसके सामने क्या होगा, एक डार्कर पोर्शन दिखेगा, ठीक है. उसी को हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, कंडीशंस है कि आप जब सन में खड़े होते हैं आप देखते हैं कि शैडो जो होती है ग्राउंड में जो फॉर्म होती रहती है, ठीक है. अगर आप चलते रहते हैं तो शैडो आपके साथ चलती रहती है. यू हैव सीन दिस. ओके, और अगर आप बात करते हैं कि अगर हम कोई ओपेक बॉडी जो है प्लेस कर देते हैं लाइट के बीच में तो वो क्या करती है, उसके पाथ को, मतलब लाइट के पाथ को रोक देती हैं, ठीक है, और एक डार्क पैच दिखाई देने लगता है, उसी को हम कहते हैं शैडो. अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि अगर स्क्रीन कोई है, ठीक है, हम कुछ कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि एक स्क्रीन हमने रखी है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे, ठीक है, और क्या हो रहा है कि अ डार्क आउटलाइन सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. और स्क्रीन पे जो है उसी ऑब्जेक्ट की आपको आउटलाइन दिखाई दे रही है. फिर क्या होगा स्टूडेंट, दिस आउटलाइन इज कॉल्ड द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट. आप देखते हैं जब हम स्क्रीन पे प्ले करते हैं, पुराने टाइम्स में जब गांव वगैरह में प्ले होता था तो ये इसी बेस पे होता था, ठीक है. हम क्या करते थे, स्क्रीन के पीछे लाइट सोर्स देते थे, एक ऑब्जेक्ट रखते थे, उस पर लाइट जब पड़ती थी तो वो स्क्रीन पे दिखती थी. ओके, एंड स्टूडेंट, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज्ड. अगर हम क्या करते हैं, हम स्क्रीन को थोड़ा और दूर कर देते हैं, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा लाइट सोर्स, ठीक है, और उस स्क्रीन के बीच में वो इंक्रीज़ कर जाएगा. उसके लिए फिर क्या होगी, जो शैडो होगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी. ओके, और अगर हम इस स्क्रीन को थोड़ा पास लाते हैं तो शैडो क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी. ये कंडीशंस हो सकती हैं शैडोज़ को अगर हमें एनलार्ज करना है या स्मॉल करना है. अब स्टूडेंट्स, हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अम्ब्रा और पिनम्ब्रा का. ओके, अम्ब्रा एंड निम्ब्रा. सो स्टूडेंट, इसके कॉन्सेप्ट के लिए हमें दो कंडीशंस एनालाइज करनी है. हम बेसिकली दो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जहाँ पे हम अम्ब्रा और निम्ब्रा को देखेंगे.
सो स्टूडेंट्स, किसी भी शेडो के फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये कि जब सोर्स ऑफ लाइट जो वो ऑब्स्टेकल से बड़ी हो। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पहले कंडीशन में देख सकते हैं, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये लार्जर है और हमारा जो ऑब्स्टेकल है वो क्या है, स्मॉल है। ओके, एंड स्टूडेंट्स देयर मे बी वन मोर कंडीशन, एक और कंडीशन हो सकती है जब सोर्स ऑफ लाइट, इधर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो सोर्स ऑफ लाइट है वो स्मॉलर है, ठीक है, और हमारा जो ऑब्स्टेकल है वो क्या है, लार्ज है इन कंपैरिजन टू द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बस इतने ही रीज़न में है, जबकि ऑब्स्टेकल हमारा बड़ा है। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट का ये पूरा रीज़न है और हमारा ऑब्स्टेकल क्या है, छोटा सा है। सो देखते हैं इन दोनों कंडीशंस में होता क्या है। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, अगर जो दोनों डिफरेंट कंडीशन है तो जो शेडो का फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमने लिया है जो सोर्स ऑफ लाइट है वो लार्जर है और ऑब्स्टेकल क्या है, छोटा है, द वेरी फर्स्ट कंडीशन। तो इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब भी हम लाइट सोर्स को बड़ा रखते हैं ऑब्स्टेकल से तो अम्ब्रा जो होगा वो स्मॉलर बनेगा, ठीक है। मतलब जो आपको एक स्मॉलर वेरी डार्क पैच ऑफ शेडो दिखेगी वो क्या होगी, अम्ब्रा होगी, ओके। और जो मतलब लाइटर पैच दिखेगा वो क्या होगा, नम्ब्रा होगा, ठीक है। और जो डार्क एरिया है, ठीक है, उसको हमने अम्ब्रा कहा और जो पार्शियली डार्क एरिया है उसको हम क्या कह देंगे, निम्ब्रा। मतलब हम किसको कह रहे हैं स्टूडेंट, ये जो आपको डार्क पैच दिख रहा है इतने दूर ये अम्ब्रा का फॉर्मेशन कर रहा है, ओके। और ये जो लाइटर पैच आपको दिख रहा है ये निम्ब्रा का फॉर्मेशन कर रहा है। ये तब का केस है जब हमारा लाइट सोर्स बड़ा है और ऑब्स्टेकल छोटा है, ओके स्टूडेंट्स। इसका हम एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि जब बर्ड्स फ्लाई करती हैं तो हम देखते हैं कि हमें कोई शेडो नहीं दिखता, मतलब स्काई में कोई भी शेडो उसका नहीं दिख रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अर्थ पे अम्ब्रा का फॉर्मेशन करती हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, हमने लाइट सोर्स को छोटा रखा है और हमारा ऑब्स्टेकल बड़ा है। तो इस केस में स्टूडेंट्स आप क्या देखेंगे, यहाँ पे भी अम्ब्रा निम्ब्रा का फॉर्मेशन होगा। और जब हम बात करते हैं, ठीक है, सपोज़ करें हमने इलेक्ट्रिक लैंप लिया है और कोई एक ऑब्स्टेकल रख दिया है उसके सामने और हम एक स्क्रीन रख रहे हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पीछे एक स्क्रीन रखते हैं, तब हम देखेंगे स्टूडेंट्स जो शैडो होगी स्क्रीन पे वो डिफाइंड नहीं होगी और हर तरफ क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा शैडो का, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, जो निम्ब्रा यहाँ पे भी क्या होगा, लेसर डार्कर पोर्शन में होगी। ये क्या होती है, बेसिकली पार्शियली इल्यूमिनेटेड होती है। और जबकि जो अम्ब्रा रीजन है वो क्या करेगा, कोई भी लाइट वो रिसीव नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी लाइट रिसीव नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप ये डार्कर पोर्शन देख रहे हैं दिस इज़ अम्ब्रा, ये जो डार्क पोर्शन है दिस इज़ अम्ब्रा। और इसके बाद जो आपको पार्शियली इल्यूमिनेटेड पोर्शन दिख रहा है, मतलब जो लाइटेस्ट पोर्शन है वो क्या है, निम्ब्रा, ओके। सो स्टूडेंट्स हम यही यहाँ से यही कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि डिफरेंट कंडीशंस में हमें डिफरेंट टाइप से शैडोज देखने को मिलेंगी, ओके। और यहाँ पे भी यही केस होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा प्रीवियस कंडीशन से। यहाँ पे अगर हम स्क्रीन को थोड़ा दूर करते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब ओपेक बॉडी से दूर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अम्ब्रा भी इंक्रीज़ करेगी और निम्ब्रा भी इंक्रीज़ करेगी। जबकि हमने पहले केस में देखा था कि अगर हम जो है इसके स्क्रीन को बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब अगर स्क्रीन को डिस्टर्ब करते हैं तो हमने देखा था कि जो टोटल डार्क एरिया है वो क्या है, अम्ब्रा है, और जो सराउंडिंग पार्शियली एरिया है वो क्या है, निम्ब्रा है, जो लाइटर एरिया है, ठीक है। और इसमें भी हमने देखा कि अगर स्क्रीन हम क्या कर रहे हैं, लाइट सोर्स और उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो शैडो क्या हो रही है, बिगर हो जा रही है। और अगर हम उसको थोड़ा पास ला रहे हैं स्क्रीन को तो शैडो क्या हो रही है, स्मॉलर हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।